वक्त के रेगिस्तान में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, बल्कि हर दौर में इंसान के दिल को छू लेती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे से कस्बे में, जहां मिट्टी की खुशबू बारिश की हर बूंद से जिंदा हो उठती थी, वहीं रहता था इकबाल। उम्र 30 के आसपास, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी तन्हाई। इकबाल का दिल हमेशा सब्र और शुक्र से भरा रहता था, मगर जिंदगी उसे हर रोज इम्तिहान देती थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ ने आंचल की छांव तले उसे पाला था। माँ कहती थी, बेटा, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत ऐसी बरसती है जैसे सूखे खेतों पर अचानक से बूंदाबांदी हो जाए। इकबाल ने यह बात बचपन से ही अपने दिल पर लिख ली थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसमें मुश्किल से इतना होता कि घर का चूल्हा जल सके, मगर इकबाल कभी शिकायत नहीं करता। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता और फिर दुकान पर बैठ जाता। उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। आसपास बड़े दुकानदार थे जो आवाजें लगाकर, चमकीले बोर्ड और सजावट करके लोगों को खींच लेते। इकबाल की दुकान साधारण थी, बस एक टूटी सी अलमारी, कुछ पुराने डिब्बे और एक पुराना तराजू। मगर उसके सौदे में सच्चाई थी। नाप तौल में कभी कमी नहीं करता, और अगर किसी गरीब के पास पैसे कम पड़ जाते तो कह देता, भाई, आज जितना है उतना दे दो, बाकी जब हो तब दे देना। कस्बे के लोग इकबाल की इस सादगी को देखते, मगर मजाक भी उड़ाते। बड़े दुकानदार कहते, इकबाल, तेरा ये सब्र और ईमानदारी तेरे किसी काम नहीं आएगी। जमाना चालाक है, यहाँ सीधी बात करने वालों को कोई पूछता नहीं। इकबाल मुस्कुरा देता और जवाब देता, जो मेरा है वही मिलेगा। रिज्क देने वाला इंसान नहीं, अल्लाह है। मगर रात को जब वह अपनी माँ के साथ बैठता तो उसके दिल में दर्द जरूर उठता। माँ उसकी आंखों को देखकर समझ जाती और कहती, बेटा, सब्र की राह लंबी होती है, मगर उसका इनाम इतना बड़ा होता है कि सोच भी नहीं सकते। इकबाल चुप हो जाता, मगर उसके दिल में यही सवाल गूंजता, आखिर ये इनाम कब आएगा। वक्त गुजरता रहा, हालात और सख्त होते गए। माँ बीमार रहने लगी, दवा दरमानी का खर्च बढ़ गया। दुकान में वैसे भी बहुत कम कमाई थी। कई बार तो ऐसा होता कि इकबाल खुद भूखा सो जाता, मगर माँ के लिए रोटियां सेंकता। उसकी आंखें नम हो जातीं, मगर होठों से यही निकलता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल थे, हवा में मिट्टी की खुशबू। इकबाल दुकान बंद कर रहा था कि तभी एक अजनबी कस्बे में दाखिल हुआ। लंबा कद, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में गरूर, और कपड़ों से ही मालूम होता था कि बड़ा दौलतमंद है। उसने सीधा इकबाल की दुकान पर आकर कहा, मुझे चावल चाहिए, सबसे अच्छा, मगर ध्यान रहे नाप तौल में जरा भी कमी ना हो। इकबाल ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, अल्लाह की कसम, मेरे तराजू में कभी कमी नहीं होती। और उसने बड़ी तसल्ली से चावल तोलकर थैली में डाल दिए। अजनबी ने थैली उठाई, फिर इकबाल की आंखों में झांका और बोला, तू अलग है, बाकी दुकानदारों जैसा नहीं। उसने पैसे दिए और चला गया। इकबाल ने इस बात को मामूली समझकर भुला दिया, मगर उसी रात जब वह अपनी माँ के पास बैठा था, माँ ने अचानक कहा, बेटा, मुझे महसूस हो रहा है कि अल्लाह तुझे जल्द ही किसी बड़ी रहमत से नवाजेगा। इकबाल ने माँ की बात सुनकर गहरी सांस ली। उसे लगा शायद माँ उसे तसल्ली दे रही हैं। जब इकबाल फज्र की नमाज पढ़कर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था, तो वही अजनबी दोबारा वहां आया। इस बार उसके साथ एक नौकर भी था, हाथों में कपड़े के थैले और आंखों में जल्दबाजी। उसने इकबाल से कहा, कल तेरे तराजू में जो सुकून और सच्चाई मैंने देखी, वैसा बरसों में नहीं देखा। आज मुझे बहुत सारा सामान चाहिए और मैं चाहता हूं कि तू ही मुझे दे। ये कहकर उसने थैले इकबाल के सामने रख दिए। इकबाल ने बड़ी तसल्ली से हर चीज तोलनी शुरू की। गेहूं, मसाले, दाल, सब उसके तराजू से गुजरकर थैलों में जाते रहे। उस अजनबी की निगाहें बार बार इकबाल पर टिक जाती, जैसे वह उसके हर हाव भाव को परख रहा हो। जब सौदा पूरा हुआ तो अजनबी ने पैसे देने के बजाय अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और कहा, ये ले, इसमें तेरे मेहनताने से कहीं ज्यादा है। इसे रख और अपनी दुकान के लिए कुछ अच्छा कर ले। इकबाल ने हैरानी से थैला खोला तो उसमें चांदी के सिक्के चमक रहे थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
मगर अगले ही पल उसने थैला धीरे से वापस कर दिया और बोला, जनाब, मुझे उतना ही चाहिए जितना हक है, बाकी मुझे गुनाह जैसा लगता है। अजनबी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे यही जवाब सुनने की उसे उम्मीद थी। उसने सिक्के वापस अपनी जेब में रखे और कहा, तू बाकी दुनिया से अलग है, सब्र और ईमानदारी में तेरा कोई सानी नहीं। इतना कहकर वह चला गया। दिन बीतते गए, मगर इकबाल की दुकान पर अब उस अजनबी का आना जाना बढ़ गया। कभी थोड़ी सी चीज लेता, कभी बस बैठकर इकबाल से गुफ्तगू करता। इकबाल ने जाना कि उसका नाम यूसुफ है और वह पड़ोस के कस्बे का बहुत बड़ा जमींदार है, मगर जमींदारी के बावजूद उसके लहजे में गरूर नहीं था, बल्कि जब वह इकबाल से बात करता तो जैसे दोस्त की तरह बैठ जाता। मगर कस्बे के बड़े दुकानदार यह सब देखकर जलने लगे। वे कहते, इकबाल, लगता है तेरा सितारा बुलंद होने वाला है, मगर देखना, ऐसे लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इकबाल सिर्फ मुस्कुरा देता। उसके दिल में एक अजीब सा यकीन था कि यूसुफ की आमद उसके लिए किसी रहमत का हिस्सा है। एक शाम जब हवा में हल्की ठंडक और आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी, यूसुफ ने इकबाल से कहा, मैं तेरी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ आकर मेरी जमीनों का हिसाब किताब संभाले। वहाँ कई लोग हैं जो धोखा करते हैं। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकूं। ये सुनकर इकबाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुकान छोटी थी, रोजी कम थी, मगर वही उसका सहारा थी। वह सोच में पड़ गया। माँ की दवाओं का खर्च, दुकान की घटती कमाई, सब उसके सामने था। मगर फिर उसके दिल ने कहा, ये मौका शायद अल्लाह की तरफ से है। अगर मैंने इसे ठुकराया तो शायद माँ की बीमारी का इलाज कभी न हो पाए। उस रात इकबाल ने माँ से बात की। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, सब्र करने वालों को अल्लाह हमेशा उम्मीद से बढ़कर देता है, मगर याद रखना, दौलत और रुतबा तेरे ईमान को कमजोर न कर दे। अगर तू वहां भी वही सच्चाई और सब्र कायम रखेगा तो तेरा नसीब बदल जाएगा। सुबह फज्र के बाद इकबाल ने दुकान की अलमारी पर ताला लगाया और यूसुफ के साथ चल पड़ा। कस्बे की गलियों से निकलकर धूल भरी पगडंडियों से होते हुए जब वे यूसुफ की जमीनों तक पहुंचे तो इकबाल की आंखें चौंधिया गईं। हरे भरे खेत, बड़ी हवेली और दूर दूर तक फैली जमीनें। इकबाल ने कभी ऐसी दुनिया का ख्वाब भी नहीं देखा था, मगर उसी वक्त उसके दिल में डर भी बैठ गया। वह जानता था कि जहां बड़ी दौलत होती है वहां बड़ी आजमाइश भी होती है। यूसुफ की हवेली में कदम रखते ही इकबाल के दिल में एक अजीब सा खौफ और ताज्जुब दोनों एक साथ उतर आए। उस हवेली की दीवारें ऊंची ऊंची थीं, फर्श पर संगमरमर बिछा था और दरवाजों पर नक्काशीदार लकड़ी की कलाकारी थी। भीतर जाते ही दोनों तरफ नौकर चाकर सलाम करके खड़े हो गए। इकबाल तो गरीबी की खाक में पला बढ़ा था, ऐसी रौनक उसने कभी देखी ही न थी। उसकी आंखें बार बार चमचमाते झूमरों और सोने चांदी की सजावट पर टिक जाती, मगर फिर वह सिर झुकाकर अपनी सादगी में लौट आता। यूसुफ उसे अपने दफ्तर नुमा कमरे में ले गया, जहां कागजात के ढेर और हिसाब किताब की किताबें बिखरी पड़ी थीं। उसने इकबाल से कहा, ये सब देख रहा है तू? यहाँ सालों से धोखा चलता आ रहा है। कोई सही हिसाब रखने वाला नहीं था। हर किसी ने अपना पेट भरा और मुझे नुकसान पहुंचाया। अब मैं चाहता हूं कि तू इसे संभाले, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में वो रोशनी देखी है जो झूठे और चालाक लोगों में नहीं होती। इकबाल ने सिर झुकाकर कहा, जनाब, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। दिन गुजरते गए और इकबाल ने पूरे जज्बे के साथ काम संभालना शुरू कर दिया। सुबह सुबह खेतों का जायजा लेता, मजदूरों से मिलता, उनके मसले सुनता और फिर हिसाब किताब की दफ्तर में बैठकर हर खर्च और हर आमदनी दर्ज करता। थोड़े ही दिनों में उसने बहुत सी गड़बड़ियां पकड़ लीं। कई ऐसे कारिंदे थे जो सालों से चोरी करके अपना घर भर रहे थे। इकबाल ने एक एक करके सबके सामने सबूत रख दिए। जब यूसुफ ने देखा कि उसका इतना नुकसान हुआ है तो उसके होश उड़ गए, मगर इकबाल की ईमानदारी से उसका दिल और मजबूत हुआ। उसने सब गलत लोगों को निकाल दिया और इकबाल को कहा, अब तू ही मेरा असली सिपह सालार है, तेरे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मगर इकबाल की जिंदगी आसान न थी। हवेली जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी वहां की चालाकियां और दुश्मनियां भी थीं।
कई नौकर और कारिंदे उससे जलने लगे। उन्हें लगता था कि इकबाल की वजह से उनका राज खुल गया और अब वे बेनकाब हो गए। वे उसके खिलाफ चालें चलने लगे। कोई उसकी पीठ पीछे बातें करता, कोई उसे बदनाम करने की कोशिश करता, मगर इकबाल हर बात पर सब्र करता। वह सोचता, अगर मैं भी इन जैसा बन गया तो अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। बेहतर है कि मैं चुप रहकर सब्र करूं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूं। माँ की बीमारी भी उसकी रगों में चुभन की तरह बनी रहती। हर महीने दवा दरमानी का खर्च बढ़ता जा रहा था, मगर अब उसके पास यूसुफ की नौकरी थी जिससे वह थोड़ा बहुत पैसे भेज पाता। माँ अक्सर दुआओं में उसके लिए हाथ उठाती, या अल्लाह मेरे बेटे के सब्र को कबूल कर और उसकी मेहनत को बरकत दे। ये दुआ इकबाल के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन हवेली में बड़ा जलसा हुआ। यूसुफ ने कस्बे के बड़े बड़े लोगों को दावत दी। सब आलीशान कपड़ों में ऊंची ऊंची बातों में मशगूल थे। इकबाल एक कोने में बैठा हिसाब की किताबों पर नजर डाल रहा था कि अचानक उसकी नजर यूसुफ की बेटी मरियम पर पड़ी। मरियम की उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। चेहरा चांद की तरह रोशन, आंखों में गहराई और चाल में नफासत। वह मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। इकबाल की सांसें थम सी गईं। उसने कभी किसी लड़की को इस तरह गौर से नहीं देखा था। उसके दिल में हल्की सी हलचल हुई, मगर अगले ही पल उसने सिर झुका लिया और खुद से कहा, ये ख्याल मेरे लिए नहीं। मैं कौन हूँ और वो कौन है? एक गरीब किराने वाले का बेटा और वो जमींदार की बेटी। मगर दिल था कि मानता नहीं था। हर रोज जब मरियम आंगन से गुजरती, इकबाल की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जातीं, मगर वह हर बार नजरें चुराकर अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे मरियम ने भी देखा कि हवेली में बाकी सब लोग दिखावे और चालाकियों में लगे रहते हैं, मगर इकबाल अलग है। वह मजदूरों से भी इज्जत से पेश आता है, हर बात सच कहता है और किसी के आगे झुकता नहीं। एक दिन मरियम ने अपने छोटे भाई से कहा, ये इकबाल अलग है, इसमें वो सादगी है जो अब किसी में नहीं मिलती। मगर वह बात बस दिल में ही रह गई। इकबाल की आजमाइशें अभी शुरू ही हुई थीं। एक रात हवेली के अंदर चोरी हो गई। सोने चांदी के गहने और कुछ नकद गायब हो गए। शोर मच गया। हर किसी ने शक इकबाल पर किया, क्योंकि चोर दरअसल उन्हीं कमरों तक पहुंचा था जहां का हिसाब किताब इकबाल देखता था। हवेली के लोग कहने लगे, क्यों ना होगा, बाहर से आया है, गरीबी में पला है, अब मौका मिला तो हाथ साफ कर गया। यह सुनकर इकबाल का दिल रो पड़ा। उसने अल्लाह की कसम खाकर कहा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कभी अपने हाथों से हराम नहीं छुआ। मगर उसके खिलाफ हवेली के लोग इतने जहर उगल रहे थे कि यूसुफ भी बेचैन हो गया। उसने इकबाल से कहा, मैं तुझ पर यकीन करता हूं, मगर तू खुद ही साबित कर कि तू पाक साफ है। इकबाल की आंखों में आंसू थे। उसने पूरी रात सजदे में गुजार दी। वह रो रो कर कहता रहा, या अल्लाह, अगर मैंने सचमुच कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दे, मगर अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी इज्जत बचा ले। मैं सब्र करूंगा, मगर तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह हवेली के एक नौकर ने घबराकर सबके सामने इकबाल का नाम लिया, मगर अचानक ही एक बूढ़ा चौकीदार दौड़ता हुआ आया और बोला, जनाब, चोरी मैंने देखी थी, वो इकबाल नहीं था, वो फलां कारिंदा था जो रात को गहने लेकर भागा। सब दंग रह गए। असली चोर पकड़ा गया। इकबाल का नाम साफ हो गया। उस वक्त यूसुफ ने सबके सामने कहा, आज से इकबाल मेरा सबसे करीबी आदमी है। जो इस पर शक करेगा वो मुझ पर शक करेगा। इकबाल ने सिर झुका लिया और आंखों में आंसू भर आए, मगर दिल ही दिल में उसने सोचा, अल्लाह ने आज मेरी इज्जत बचाई, सब्र का इनाम मिल गया। जिन लोगों ने इकबाल को शक की निगाह से देखा था, उनकी आंखें अब शर्म से झुकी हुई थीं। यूसुफ ने सबके सामने इकबाल की पीठ थपथपाई और कहा, आज के बाद कोई भी इस नौजवान पर उंगली नहीं उठाएगा। इसने साबित कर दिया कि ईमानदारी और सब्र किसी भी झूठ और चालाकी से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। यह सुनकर इकबाल की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, यह सब अल्लाह की मदद है, मैं तो बस छोटा सा जरिया हूं। उस दिन के बाद हवेली में उसकी इज्जत और बढ़ गई। मजदूर उससे और भी ज्यादा खुलकर बातें करने लगे। नौकर उसकी बातों को मानने लगे और यहाँ तक कि बड़े बड़े अफसर भी जब हवेली आते तो इकबाल को सलाम करना जरूरी समझते। मगर इस सब के बीच
मरियम की नजरें अब और भी बार बार उस पर टिकने लगीं। जब वह आंगन से गुजरती और इकबाल मजदूरों के साथ बैठा हिसाब किताब समझा रहा होता तो उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आता। वह सोचती, इस नौजवान में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरों से अलग करती है? न कपड़ों की शान और शौकत, न बोलचाल में घमंड, फिर भी जैसे इसके अंदर कोई छुपा हुआ नूर है। इकबाल भी इस बदलाव को महसूस करता था। जब जब मरियम उसके आसपास आती उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, मगर वह अपनी नजरें झुका लेता और काम में डूब जाता। वह जानता था कि उसका और मरियम का रिश्ता नामुमकिन है। एक तरफ हवेली का शाही खून और दूसरी तरफ उसकी गरीबी और मुफलिसी, मगर दिल था कि खामोशी से मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान हवेली में एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। यूसुफ की जमीन पर पास के गांव के कुछ लोग दावा करने लगे कि खेत उनका है। वे कागजात लेकर अदालत पहुंच गए और यूसुफ पर मुकदमा ठोंक दिया। में हड़कंप मच गया। अगर मुकदमा हार गए तो आधी जमीन हाथ से निकल जाएगी। यूसुफ ने इकबाल को बुलाकर कहा, ये अब तेरे सब्र और तेरी अक़ल का इम्तिहान है। इन कागजात की जांच कर देख कि सच क्या है। इकबाल ने कई रातें जाग कर पुराने दस्तावेज खंगाले। मिट्टी की खुशबू और दीमक की गंध से भरे उन कागजों को उसने बड़ी तसल्ली से पढ़ा और फिर उसे एक ऐसा सबूत मिला जिससे साफ हो गया कि जमीन वाकई यूसुफ की है। उसने यूसुफ को वो सबूत दिखाया और कहा, जनाब, अब फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने हमें हक दिखा दिया है। अदालत में जब सबूत पेश हुआ तो मुकदमा तुरंत यूसुफ के हक में चला गया। यूसुफ ने वहीं अदालत में सबके सामने कहा, अगर मेरे पास इकबाल जैसा सच्चा साथी न होता तो मैं बर्बाद हो जाता। ये लड़का सिर्फ मेरा मददगार नहीं, मेरा सहारा है। उस दिन से इकबाल का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा। लोग कहते, वो गरीब किराने वाले का बेटा अब जमींदार का सबसे भरोसेमंद आदमी है। मगर इकबाल के दिल में कोई घमंड नहीं आया। वह हर रात सजदे में गिरकर यही कहता, या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है, मुझे हर हाल में सब्र और शुक्र अदा करने वाला बनाए रखना। मगर जिंदगी के सफर में इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। इकबाल की माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब दवाओं से भी आराम नहीं मिलता था। इकबाल जब भी उनसे मिलने गांव जाता तो माँ उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, बेटा, तेरा सब्र अब रंग लाने वाला है। मैंने अपनी दुआओं में तेरे लिए वो चीज मांगी है जो तेरे नसीब को बदल देगी। इकबाल यह सुनकर रो पड़ता और माँ के पांव चूम कर कहता, अम्मा, मेरी दुआ तो बस यही है कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। उधर हवेली में एक और नया मोड़ आने वाला था। यूसुफ के कुछ रिश्तेदार जो शहर में रहते थे हवेली पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गरीब लड़का उनकी जागीर और इज्जत में इतना बड़ा हिस्सा ले रहा है। उन्होंने आपस में बैठकर योजना बनाई, इकबाल को गिराना होगा, वरना एक दिन यही लड़का हमारी जगह ले लेगा। और इस साजिश का पहला निशाना वही बना जो हवेली में उसके दिल की सबसे गहरी चुप्पी बन चुका था, मरियम। यूसुफ के शहर वाले रिश्तेदार हवेली पहुंचे तो बाहरी तौर पर मुस्कुराहटें, सलाम दुआ और अपनापन था, मगर उनके दिलों में झर पल रहा था। उनमें से एक उसका साला था, अहमद अली, जिसकी आंखों में हमेशा लालच और चालाकी झलकती थी। उसने हवेली में आते ही देखा कि यूसुफ हर मसले में इकबाल पर भरोसा करता है। यह नज़ारा उसके लिए चुभन बन गया। रात को खाने की दावत के बाद जब सब लोग अलग अलग कमरों में चले गए, अहमद अली ने बाकी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और धीमी आवाज में बोला, अगर यह लड़का ऐसे ही चढ़ता रहा तो कल को हमारा कोई नाम नहीं रहेगा। इसे गिराना जरूरी है। और इसका सबसे कमजोर पहलू क्या है? मरियम। सबकी आंखों में शरारत की चमक आ गई। दूसरे ही दिन से उन्होंने मरियम को घेरना शुरू किया। कोई उसकी तारीफ करता, कोई उसके कान में इकबाल के खिलाफ झर घोलने की कोशिश करता। वे कहते, मरियम, तू एक जमींदार की बेटी है और वो कौन है? गरीबी का मारा हुआ लड़का। तेरी इज्जत उस पर दांव पर लगाना शर्म की बात होगी। मरियम ऐसे ताने सुनकर खामोश हो जाती, मगर दिल में हलचल होती रहती। उसकी आंखें बार बार उस वक्त की तरफ लौट जाती जब इकबाल मजदूरों के बीच बैठा सादगी से बातें कर रहा होता। वह जानती थी कि जो ईमानदारी और सच्चाई इकबाल में है वो किसी और में नहीं, मगर रिश्तेदारों के ताने उसकी रूह पर बोझ बनते जा रहे थे।
इधर इकबाल भी सब समझ रहा था। वह देखता कि जब भी मरियम आंगन से गुजरती उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी तैर जाती। इकबाल ने दिल में ठान लिया कि वह कभी ऐसा ख्याल भी अपने पास नहीं आने देगा। वह जानता था कि उसकी हैसियत मरियम के बराबर नहीं। एक शाम उसने नमाज के बाद हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर यह जज्बात मेरी ईमानदारी और सब्र में रुकावट बने तो इन्हें मेरे दिल से निकाल दे। मैं तेरी रजा पर राजी रहना चाहता हूँ। मगर यूसुफ की आंखें सब देख रही थीं। उसने रिश्तेदारों की चालाकियों को भी महसूस कर लिया था। एक दिन उसने सबको बड़े हाल में बुलाया और कहा, आज मैं एक अहम ऐलान करूंगा। सब रिश्तेदार चौंक पड़े। उन्होंने सोचा शायद यूसुफ उन्हें कोई हिस्सा देने वाला है, मगर यूसुफ ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने सबके सामने कहा, मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि मेरी जमीन और मेरा घर अब उसी के भरोसे हैं जिसने मुझे बर्बादी से बचाया, चोरी से निकाला और अदालत में मेरी इज्जत रखी। वो है इकबाल। पूरा हाल सन्न रह गया। रिश्तेदारों की आंखों से जलन टपक रही थी। अली दांत भींच कर बोला, भाईजान, आप एक पराये लड़के को अपने खून से ऊपर रख रहे हैं। यूसुफ ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, खून से रुतबा नहीं मिलता, किरदार से मिलता है। और इकबाल ने वो किरदार दिखाया है जो मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं दिखाया। उस ऐलान के बाद रिश्तेदार और भी बौखला गए। उन्होंने अब खुलकर इकबाल के खिलाफ साजिशें बुननी शुरू कर दी। कभी मजदूरों में उसके बारे में अफवाह फैलाते, कभी शहर के बाजार में उसके नाम से झूठी बातें करते। मगर इकबाल सब सुनकर भी खामोश रहता। उसका यकीन सिर्फ अल्लाह पर था। वह अपनी माँ की बातें याद करता, सब्र करने वाला हमेशा जीतता है, चाहे देर से ही सही। यूसुफ ने एक शाम इकबाल को अपने कमरे में बुलाकर कहा, इकबाल, मुझे तेरे सब्र और ईमान पर भरोसा है। अब मैं चाहता हूँ कि तू हवेली के हर बड़े काम का जिम्मा संभाल ले, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी मरियम को इज्जत और हिफाजत दे। ये सुनकर इकबाल के होंठ कांप गए। उसके दिल में जैसे सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। वो जो ख्याल उसने हमेशा दबाए रखे थे वो अचानक सामने आ गए। मगर उसी पल उसे अपनी गरीबी, अपनी औकात और पूरे कस्बे के ताने याद आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, जनाब, ये कैसे हो सकता है? मैं कौन हूँ और मरियम कौन है? यूसुफ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर जवाब दिया, तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी और तेरा सब्र मेरी बेटी के लिए सबसे बड़ी दौलत है। रिश्तेदारियां और खानदान का नाम अल्लाह की नजर में कुछ भी नहीं। असल इज्जत उस इंसान को मिलती है जो झूठ और लालच के बीच भी सच पर कायम रहे, और वो तू है इकबाल। इकबाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, अगर ये अल्लाह की रजा है तो मैं इनकार कैसे करूं? मगर मेरी दुआ यही है कि मैं कभी इस भरोसे को तोड़ न दूं। उसी वक्त मरियम दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पहली बार अपने दिल की आवाज को मानते हुए इकबाल की तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में न शर्म थी न झिझक, बस एक साफ यकीन था। हार्ट्स इकबाल और मरियम के रिश्ते की बात सुनकर गलियों, चौपालों और बाजारों में बस यही चर्चा थी। यूसुफ ने अपनी बेटी उस गरीब लड़के को क्यों दे दी? क्या हवेली में कोई और नहीं था? मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी आंखें नम हो उठी थीं। वे कहते, ये है असली इंसाफ। जिसने सब्र किया, अल्लाह ने उसे इज्जत के ताज से नवाजा। मगर यूसुफ के शहर वाले रिश्तेदारों के लिए यह ऐलान किसी तूफान से कम न था। अहमद अली और उसके साथी बौखला गए। वे कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है कि हमारी बेटी बहन हवेली की रौनकें देखे और इकबाल जैसी गरीब नस्ल हमारे सामने बराबरी पर आ खड़ी हो? ये हमारी तौहीन है। उनकी नफरत अब खुली दुश्मनी में बदल चुकी थी। शादी की तैयारियां हवेली में शुरू हो गईं। आंगन में रेशमी पर्दे लगाए गए, गलियों में दिए जलाए गए और हर ओर खुशबूदार फूल बिखराए गए। मरियम के कमरे में सहेलियां गीत गाती और इकबाल रातों को सजदे में गिरकर रोता, या अल्लाह, मुझे इस इज्जत का हकदार बना दे। मैंने कभी तुझसे बड़ा ख्वाब नहीं मांगा, मगर तूने मेरे सब्र का इनाम इतना बड़ा दिया है कि मेरा सिर झुक गया है। इकबाल की माँ जब यह खबर सुन पाई तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा थामा और कहा, बेटा, मैंने तुझसे वादा किया था कि सब्र का इनाम अल्लाह जरूर देगा। देख, मेरा अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अब मुझे तेरा बोझ हल्का नजर आता है।
अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। इकबाल ने माँ के पैरों पर सिर रख दिया और आंसुओं से उनका दामन भीग गया, मगर यह खुशी ज्यादा देर तक चैन से रहने वाली न थी। अहमद अली और उसके साथी हर रोज नई चाल चलते। कभी मजदूरों के बीच अफवाह फैलाते कि इकबाल हवेली की दौलत पर नजर गड़ाए हुए है, कभी अदालत में रिश्वत देकर पुराने मुकदमे फिर से उठाने की कोशिश करते। वे यहाँ तक कहने लगे, अगर यह शादी हुई तो हम हवेली से नाता तोड़ देंगे। यूसुफ गुस्से से तमतमा जाता, मगर इकबाल उसे संभालता और कहता, जनाब सब्र कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। शादी का दिन आया। कस्बे भर के लोग हवेली में जमा हुए। इकबाल साधारण सफेद शेरवानी में, आंखों में झुकी हुई शर्म और दिल में इबादत की गहराई लिए मरियम के पास बैठा। काजी ने निकाह पढ़वाया और जब इकबाल ने धीमी आवाज में कबूल है कहा तो हवेली की दीवारें तक गूंज उठीं। मरियम ने भी अपनी नम आंखों से वही अल्फाज दोहराए और इस तरह वह रिश्ता मुकम्मल हो गया जिसकी राह में कितनी मुश्किलें थीं। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो उनके दिल बदलने लगे। जो कल तक मजाक उड़ाते थे आज कहने लगे, सचमुच अल्लाह सब्र करने वालों को जाया नहीं करता। मगर अहमद अली और उसके साथी इस मंजर से और जल उठे। उन्होंने सोचा कि अगर अब भी कुछ न किया तो इकबाल हवेली पर पूरी तरह काबिज हो जाएगा। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी साजिश रची। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद जब इकबाल खेतों का जायजा लेकर लौट रहा था तो उस पर घात लगाकर हमला किया गया। 4-5 नकाब पोश लोग उसे घेरे और तलवारें लहराने लगे। इकबाल ने पहले तो उनसे कहा, भाई अगर दौलत चाहिए तो ले जाओ, मगर खून खराबा मत करो। मगर उन्होंने उस पर वार करना शुरू कर दिया। इकबाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक हवेली के मजदूर जो इकबाल के पीछे पीछे आए थे दौड़कर पहुंचे और उन नकाब पोशों को पकड़ लिया। जब नकाब उतारे गए तो सब दंग रह गए। वो लोग और कोई नहीं, अहमद अली के ही कारिंदे थे। यह खबर हवेली तक पहुंची तो मरियम चीख पड़ी और यूसुफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सब रिश्तेदारों को बुलाकर कहा, आज मेरा सब्र खत्म हो गया। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। अब तुम्हारा इस हवेली से कोई नाता नहीं। निकल जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। अहमद अली शर्म और गुस्से में जलता हुआ चला गया और हवेली से उसका नाम हमेशा के लिए मिट गया। इकबाल का जख्म धीरे धीरे भर गया, मगर उसके दिल पर एक और गहरी छाप बैठ गई। उसने सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तूने आज मुझे बचाया है तो मैं वादा करता हूं कि इस हवेली की दौलत कभी मेरा मकसद नहीं होगी। मैं सिर्फ तेरी राह पर चलूंगा और मजदूरों, गरीबों और कमजोरों का सहारा बनूंगा। वक्त गुजरता गया। इकबाल और मरियम का रिश्ता मोहब्बत और भरोसे से मजबूत होता गया। हवेली अब पहले जैसी न रही। वहां अब दिखावे की जगह सादगी और इंसाफ का बोलबाला था। इकबाल हर रोज खेतों में मजदूरों के बीच बैठता, उनके साथ खाना खाता और कहता, तुम सब मेरे भाई हो, तुम्हारा हक सबसे पहले है। मजदूरों की आंखों में इज्जत और दुआएं भर आती। उसकी माँ आखिरी दिनों में उसे देखकर कहती, बेटा अब मेरा दिल सुकून में है। मैंने तुझे गरीबी में पला बढ़ा देखा, आंसुओं में डूबते देखा, मगर आज तुझे इज्जत और मोहब्बत से घिरा देख रही हूँ। ये सब तेरे सब्र का सिला है। याद रखना, सब्र कभी जाया नहीं होता। और कुछ ही दिनों बाद माँ इस दुनिया से चली गईं। उनका जाना इकबाल के लिए गमगीन था, मगर उसके दिल में यह सुकून भी था कि उन्होंने जाते जाते अपने बेटे को इज्जत और मोहब्बत से सराबोर देखा। सालों बाद जब लोग इकबाल का नाम लेते तो कहते, वो वही लड़का है जिसने सब्र और ईमान से अपनी तकदीर बदल डाली। अल्लाह ने उसे सिर्फ हवेली की दौलत ही नहीं दी, बल्कि लोगों के दिलों में ऐसी जगह दी जो किसी बादशाह को भी नसीब नहीं। कस्बे के बच्चे जब मस्जिद में कुरान पढ़ते और फिर बाहर निकलकर हवेली की तरफ इशारा करते तो उनके बुजुर्ग कहते, देखो ये हवेली उस सब्र का इनाम है जिसे अल्लाह ने बरकतों से भर दिया। अगर जिंदगी में कभी मुश्किल आए तो इकबाल की तरह सब्र करो। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। सबक: एक नौजवान इकबाल जिसने गरीबी और तन्हाई से अपना सफर शुरू करके सब्र, ईमान और मोहब्बत के सहारे अपना मुकाम पाया और ये साबित कर दिया कि सब्र करने वालों को अल्लाह कैसे नवाजता है।